डमोरा में मौजूद हैं, जहां पर राजा मोर ध्वज का महल था और हम आपको महल के अंदर के भी काफ़ी दृश्य दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको दरवाजे दिखाते हैं। पहले के टाइम में राजे महाराजाओं के टाइम में जो दरवाजे होते थे उसी की हूबहू नकल करके दरवाजे का दोबारा नवीनीकरण किया गया और अंदर महल का भी दृश्य हम आपको दिखाएंगे। महल के अंदर भी अभी क्या नवीनीकरण का काम किया जा रहा है। और आप जो ये शिला देख पा रहे हैं जहाँ जिसके ऊपर हम बैठे हैं, इसी शिला के ऊपर रतन कंवर जो कि राजा मोर ध्वज के पुत्र थे उसको आरी के द्वारा 2 हिस्सों में काटा गया था। और इसकी संपूर्ण जानकारी लेंगे हम यहीं के लोकल निवासी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम बात करेंगे। रामतार जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो इस शिला का क्या इतिहास है और क्या राजा मोर ध्वज द्वारा यहाँ पर आपने बताया जाता है कि पुत्र रतन कंवर को 2 हिस्सों में काटा गया था, तो क्या मानता है इस शिला की? ये राजा मोर ध्वज के पुत्र थे रतन कंवर जी। तो कृष्ण भगवान यहाँ परीक्षा लेने आए थे, तो उनका जो शेर था उसको ताज़ा मांस की आपके पुत्र का मांस हम खाएंगे परीक्षा ली थी। तो इसी शिला के ऊपर रतन कंवर को लिटा के राजा मोर ध्वज ने आरी के द्वारा रतन कंवर को बीचों बीच काटा गया था इसी। तो बताया जाता मानता यही है कि जो ये शिला आप तस्वीर हम देख रहे हैं, इसी शिला के ऊपर रतन कंवर के 2 टुकड़े किए गए थे आरी के साथ। और उधर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार इसको महल को दिखा दे। यही राजा मोर ध्वज का महल था जिन्होंने यहाँ 5,500 साल पहले राज किया था और इसी साम्राज्य के राजा हुआ करते थे राजा मोर ध्वज। और इसी हमारे साथ कुछ सताई लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इस कुंड की और इस मंदिर की क्या कुछ मान्यताएं और क्या कुछ इसका इतिहास रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम विश्राम चपराना, ये सिद्धिनारायण मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष भी हूँ और पर्यटन विकास समिति ऊपर जो किला है उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ जी। यहाँ के लिए हमारी जो पर्यटन विकास समिति है उसने विगत 16-17 साल से ये जो ऐतिहासिक जो जगह है इसके जीर्णोद्धार के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार से हमने प्रयास किया। तब जाकर के पूर्ववर्ती जो बीजेपी सरकार थी 2.5 करोड़ का काम पहले हुआ ऊपर, और 2.5 करोड़ का इससे जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है उसने यहाँ के जितने भी जो प्राचीन जो मॉन्यूमेंट्स है उनका जीर्णोद्धार करवाया। इससे जुड़ा हुई मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि पास में ये आपने सरोवर देखा होगा गंगा कुंड जी। इस गंगा कुंड की महिमा यह है कि सर्दियों में इसका पानी एकदम गर्म रहता है और गर्मियों में एकदम इसका ठंडा हो जाता है। राजा मोर ध्वज के समय से कृष्ण और अर्जुन आए थे तब से ये गंगा है, शास्त्रों में इसको रतन गंगा के नाम दिया गया है। यहाँ पर हर वर्ष वैसे देखा जाए तो प्रतिदिन सैकड़ों क्या हज़ारों की संख्या में ये विशेषकर जो सावन महीने में इतने कावड़ यहाँ से कावड़ यात्राएं भी जाती है, दूर दूर से लोग यहाँ से जल भर के अभिषेक करते हैं भगवान महादेव का। कुल मिला के जो नगरी है पूरी धार्मिक नगरी है और भगवान कृष्ण ऐसे कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों से और सुनने में ये आता है जो शास्त्रों के अनुसार यहाँ पर भगवान का 3 बार आगमन हुआ है इस नगरी में। तो पहले जब राजा बीसलदेव थे, राजा बीसलदेव की 7 कन्याएँ थी। 7 कन्याओं में सबसे छोटी जो कन्या थी वो पद्मा थी। तो राजा अपने कन्याओं से पूछता था कि बेटे तुम किसका वाक्का खाती हो, तो 6 कन्याएं तो कहते थे कि हम पिताजी आपके वाक्का खाते हैं जी। लेकिन जो 7वें नंबर की छोटी कन्या थी वो ये कहती थी कि पिताजी मैं अपने वाक्का खाती हूँ। तो राजा आग बबूला हो गया। 6 कन्याओं का तो बड़े हर्षोल्लास के साथ शादी संपन्न करवाई राजकुमारों के साथ में। और 7वें नंबर की जो पद्मा थी उसके लिए आदेश किया राजा ने कि जाओ नगर के बाहर जो भी पशु पक्षी इंसान जो भी मिले उसको ले आओ, उसके साथ इसका विवाह कर देंगे। आदेश पाकर दरबारी गए तो बाहर जाके देखा एक लंगड़ा मोर मिला। उस लंगड़े मोर को लेकर के वो दरबार में आ गए। लंगड़े मोर के साथ में राजा बीसलदेव ने अपनी पुत्री जो पद्मा थी, पद्माबाई, उसका विवाह उसके साथ कर दिया। अपने लंगड़े मोर पति को लेकर वो जंगल में चली गई जी। एक दिन क्या है कि जो रात्रि के समय मोर वृक्ष पर बैठा हुआ था, तेज हवा का झोंका आता है तो मोर नीचे गिर जाता है। गिरने के बाद में क्या है कि वो ख़त्म हो जाता है। अपने मोर पति को लेकर वो गोद में बैठ कर के विलाप करने लग गई। शंकर भगवान और पार्वती जी को इसकी बनकार लगी कि मेरा कोई भक्त दुविधा में है। वो वहाँ पर आए, उन्होंने पार्वती जी ने कहा कि इसकी जो दुविधा है बहुत ही करुणामयी है। उसने पद्मा ने अपना वृत्तांत सुनाया पूरा कि मेरे साथ क्या हुआ। तब शंकर भगवान ने अपने कमंडल से छींटे मारे मोर के, मृत मोर के, और उसको एक सुंदर राजकुमार के रूप में परिवर्तित कर दिया। जब सुंदर राजकुमार हुआ तो पद्मा ने मना कर दिया उसको स्वीकार करने से कि मेरे पिताजी ने मुझे एक मोर के साथ विवाह किया था, मैं इस राजकुमार को कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी, अन्यथा मेरे ऊपर और मेरे पिताजी के ऊपर कलंक लग जाएगा जी। तो भगवान ने क्या किया, शिव भोले ने उसके सिर पर एक मोर पंख लगा दिया
और उसका नाम हो गया मयूर ध्वज, मोर ध्वज के नाम से। फिर यहाँ मोरागढ़ जो नगरी है ऊपर किला है, आप जाएंगे देखेंगे, आज किला है ऊपर, उस मोरागढ़ नगरी का उसको राजा बना दिया, यहाँ का राजपाट संभला दिया। एक समय ऐसा आता है कि वरदान पाकर के एक अभिशाप लगा था पद्मा के पिता को, क्योंकि उसने बच्ची का विवाह एक मोर के साथ किया था। एक समय ऐसा आता है कि उसका राजपाट छिन जाता है, दर दर की ठोकरें खाते हुए घूमता फिरता है वो। एक दिन वो घूमता फिरता ऐसे ही इस मोरागढ़ नगरी में आ जाता है ऊपर। जब पद्मा ने देखा कि ये तो मेरे पिताजी के समान लगते हैं, तो उनकी जटाएं बड़ी हुई है, फटे पुराने कपड़े हैं, उनकी बदहाल स्थिति को देख करके उनको बुलवाया दरबारियों के द्वारा। उनको नए कपड़े पहनाए गए, उनको हजामत बनवाई, नहलाया गया, 36 प्रकार के व्यंजन तैयार करवाए गए। जब सब कुछ हो गया, जब भोजन करने की तैयारी थी, तो पद्मा भी आ गई। जैसे ही उन्होंने पहला ग्रास तोड़ने को लगे, पद्मा ने हाथ पकड़ लिया कि पहचाना आपने कि पिताजी मैं अपने ही भाग का खाती हूँ। जब राजा देखने लगा कि मेरी बेटी पद्मा की तरह ये कौन बोल रही है, उसको याद आया पिछला वृत्तांत कि मैं वही पद्मा हूँ जिसको तुमने ये कहा था कि बेटे तुम तुम्हारे भाग का खाती हो क्या। तो राजा को प्राचीन जो पहले की बातें थी वो सारा इतिहास याद हो गया और अपनी की हुई गलती का उनको पश्चाताप हुआ। फिर ऐसे कहते हैं कि बाद में चल कर के जो पद्मा थी, वो पद्मा के क्या है कि एक पुत्र रत्न हुआ, रत्न कुंवर, जिसको शास्त्रों में ताम्रध्वज के नाम से जाना जाता है। यहाँ का फिर जो कृष्ण भगवान थे, वो क्या है कि जिनके प्रिय शिष्य थे अर्जुन, उनके गले में जो मोतियों की जो माला थी, एक माला जो धारण करते थे, उनमें एक मोटा मणिया था। जो अर्जुन ये कहते थे कि भगवान आपका ये मोटा मणिया किसके नाम का है, कि मेरे ये भक्तों के नाम की माला है और ये भी मेरा कोई प्रिय शिष्य है, भक्त है, तो मेरे से बढ़कर और कौन हो सकता है। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए और अर्जुन का घमंड दूर करने के लिए राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने और अर्जुन का घमंड चकनाचूर करने के लिए भगवान ने अपना वेश धारण किया अलग संतों का। कृष्ण भगवान अर्जुन और एक साथ में लाए माया रूपी सिंह, उनको लेकर के वो यहाँ पर मोरागढ़ नगरी में आ गए। यहाँ आने के बाद में जब अलख लगाई कि हम भूखे हैं, हमारे साथ में हम संत लोग हैं, हमारे साथ में सिंह है, नरवक्षी है, तो हमको भोजन चाहिए कि आपको भोजन मिलेगा। लेकिन हमारे साथ में जो सिंह है, ये क्या है कि इसको किसी मनुष्य का मांस चाहिए, तो कि वो भी व्यवस्था होगी। तो राजा क्या करता, अपने पुत्र को तो चीरता नहीं, नगरी में से किसी को बुला करके कटवा देता। लेकिन हमको नगरी में से किसी और मनुष्य का मांस नहीं, आपका जो पुत्र है रतन कंवर, उसी का मांस चाहिए, तो हम भोजन करेंगे, अन्यथा भूखे चले जाएंगे। ऐसे करके फिर बाद में होता क्या है कि अपने पुत्र जो रतन कंवर था उसको बुलाया गया, उससे पूछा गया, तो उन्होंने भी ये कहा कि ये शरीर नासवान है, आगे पीछे हमको जाना है, अगर मेरा शरीर इन संतों के काम आता है तो सब बड़े सौभाग्य की बात होगी। वो हंसते हुए सहर्ष तैयार हो गया। राजा रानी उसको लेकर के आरा लेकर के चीरने लग गए, लेकिन एक शर्त और सुनने में आया कि उस टाइम पे जो वारी होती थी वो नीम के पत्तों द्वारा ही बनाई जाती थी जी। तो जैसे एक बात और रखी कि चीरते वक्त यदि आंखों में आंसू आ गए तो अभी हम भोजन नहीं करेंगे, आंसू नहीं आने चाहिए आंखों में जी। तो राजा रानी चीरने लगे, पूरी नगरी वहाँ पर इकट्ठी हो गई, देख रही है, बड़ा करुणामयी दृश्य था। हर आदमी भाव विभोर हो गया कि राजा और रानी एक संतों की बातों में आकर अपने इकलौते पितृ को चीर रहे हैं, इनसे बड़ा कौन होगा। लेकिन वो सतयुग की बात है। तो उन्होंने क्या है कि उनको ये पता नहीं था कि भगवान हमारी परीक्षा लेने आए हैं, वो तो यही सोच रहे थे कि संत हैं, भूखे चले जाएंगे अगर हमने इनके सिंह की व्यवस्था नहीं की तो। एक भाव था, श्रद्धा भाव जी। जब 2 चीर हो गई, एक चीर को सिंह के आगे डाल दिया, एक चीर को महलों में रखवा दिया। उसके बाद में 5 पनवाड़े लगाए राजा रानी के, और राजा रानी के, एक कृष्ण के, एक अर्जुन का और एक रतन कंवर के नाम का, 5। जबकि भाई राजा मोरध्वज पूछ रहा है कि हम 4 लोग हैं और ये 5 किसके लिए, 5वां पनवाड़ा है ये रतन कंवर का है, कि जिसको हमने हमारे हाथों से चीर दिया वो कहाँ से आएगा। आप हमारे मतलब इस प्रकार से अभी हमारे साथ में वो नहीं करें कि नहीं। जैसे फिर लगाया कि आप आवाज़ लगाओ, पर ऐसे पहले आवाज़ लगाएं कि जिसको हमने हाथों से चीर दिया वो आएगा कहाँ से, कि नहीं आवाज़ लगाइए आप। तो एक चीर जो महलों में रखी हुई थी, ऊपर आप देखेंगे ऊपर महल है, ऊपर में जिसमें रखी हुई थी वो, उसका अलग ही रूम बना हुआ है। तो आवाज़ लगाई तो बेटे रतन कंवर, बेटे रतन कंवर। तो जैसे ही होता है कि थोड़ी देर में वो जो चीर रखी हुई थी वापस रतन कंवर में परिवर्तित होकर के वहाँ आ गई,
और सबके चरणों में नतमस्तक हो गए। वही रतन कंवर भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, वास्तविक रूप में आ गए। थोड़ी देर पहले नगरी जो गम के माहौल में डूबी हुई थी, सारे लोग एक जय जयकार के उद्घोष होने लगे, हर्षोल्लास के। अर्जुन का सर नीचा झुक गया कि देख लिया कि मेरे से बढ़कर आपका भी भक्त है, और जय जयकार लगने लगे। भगवान ने कहा कि आप मांगे, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने कहा कि भविष्य में कभी भी ऐसी कठिन परीक्षा किसी भक्त की मत लेना आप, अन्यथा आपका कोई नाम नहीं लेगा, और मेरी नगरी ये पूरी बैकुंठ धाम को चले जाए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। तभी से ऐसे बताते हैं कि पूरी नगरी बैकुंठ धाम को चली गई। और कृष्ण और जो अर्जुन का जो घमंड था उसका चकनाचूर हुआ। ऐसे इतिहास है तो बहुत प्राचीन और बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन आपको मैंने संक्षिप्त में बताया। उसी के नाम पर ये मोरागढ़ नगरी है। वर्तमान में इसको गढ़मोरा कहते हैं। राजा मोरध्वज की नगरी बोला जाता है, और वर्तमान में ये गंगापुर जिले में आ गई, पहले करौल जिले में थी। इसी तरह की खबरें व ऐतिहासिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।